हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक का प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें हम आपको साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर पहले आप देख लें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में उत्पादित प्रत्याविद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, जब सूर्य का प्रकाश आसपास से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करती है? प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखराव यानी कि छितराव। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है तो वह वायुमंडल से होते हुए हमारे पृथ्वी पर आती है, और वायुमंडल में बहुत सारे कण मौजूद होता है जिससे वह टकराकर बिखर जाती है यानी कि छितराव हो जाता है, और सबसे अधिक बिखराव नीले रंग का होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी वजह से आप देखते होंगे कि आकाश का रंग नीला है, इसका मेन वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन ही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होता है? चूँकि आप जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2, मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, इसलिए इसका फोकस दूरी इसकी आधी 16 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसमें आपको दो उत्तर दिखाई पड़ रहा होगा, +16 सेंटीमीटर और -16 सेंटीमीटर। लेकिन इसका सही उत्तर कौन होगा? तो सबसे पहले आप ऊपर में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। सबसे पहले हम आपको उत्तल दर्पण का चित्र बना देते हैं, और इसके यहाँ पर बीच में है ध्रुव, और ध्रुव के बाईं ओर की संख्या नेगेटिव होती है और इसके दाईं ओर की संख्या पॉजिटिव होती है। और चूँकि इसका फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या दाईं ओर है, इसलिए इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही पॉजिटिव होगा, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? चूँकि यहाँ बता रहा है कि प्रतिबिंब ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि वह संख्या रेखा के बाईं ओर बन रहा है, और संख्या रेखा के बाईं ओर केवल उत्तल दर्पण नहीं बनता है, वो भी केवल एक केस छोड़कर। और उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यहाँ पूछ रहा है कि परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसके यहाँ पर बीच वाले भाग को ध्रुव यानी कि पोल कहा जाता है। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो हमारे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन आँख के ऊपरी भाग पर होता है, और आँख के ऊपरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि नरौरा किस नदी के किनारे स्थित है? आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, CaOH होल ट्वाइज। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, किस प्रकार से है। तो ऊपर में देख सकते हैं दोस्तों, जिंक के स्थान पर कॉपर और कॉपर के स्थान पर जिंक आ गया है, यानी कि दोनों एक दूसरे के स्थान को चेंज कर लिया है। इसका मतलब है कि विस्थापन कर लिया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 78। इसका सूत्र होता है C6H6। चूँकि एक कार्बन परमाणु का परमाणुभार 12 होता है, इसलिए 6 कार्बन परमाणु का परमाणुभार 12 छक 72 होगा। उसके बाद एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुभार 1 होता है, इसलिए 6 हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुभार 6 हो जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, 72 और 6 78 हो गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आवेश का SI मात्रक होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब। बात करें कि जूल
किसका मात्रक होता है? तो जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। और ओम किसका मात्रक होता है? तो फिर प्रतिरोध का। और उसके बाद वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो विभवांतर का। नेक्स्ट, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। दोस्तों एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, काला रंग का। और बात करें कि गर्म तार किस कलर का होता है? तो फिर लाल। और उसके बाद ठंडा तार हरा कलर का होता है। नेक्स्ट, किस युक्ति में विभक्ति विलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर में। नेक्स्ट, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जल से विद्युत का निर्माण करने के लिए नदी पर सबसे पहले बांध बना दिया जाता है। उसके बाद नदी के पानी को स्टॉक कर लिया जाता है। स्टॉक करने के बाद बांध के एक छोटे से भाग से पानी को गुजारा जाता है। उसके बाद यहाँ पर टरबाइन को घुमाया जाता है। उसके बाद वह विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि पानी को स्टॉक किया जाता है सबसे पहले। तो पानी को स्टॉक करने का मतलब है कि उसे पहले स्थिर किया जाता है। और स्थिर पानी में या फिर किसी भी स्थिर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। नेक्स्ट, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक छोटे की कीट को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये बैरोमीटर और मैनोमीटर, इस दोनों का भी उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है, लेकिन इस दोनों का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है और इस दोनों में भी कुछ अंतर है। नेक्स्ट, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि हमारे हाथ में जब या फिर हमारे शरीर के किसी भी भाग में कट जाता है तो फिर वहाँ से रक्त निकलना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद रक्त का बहना रुक जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। उसी तरह से और इस सवाल में यह पूछ रहा है कि रक्त स्राव का बंद होने का मेन वजह क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। यहाँ ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी, इसका काम है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। यानी कि जब हमारे शरीर पर कोई भी कीटाणु विषाणु अटैक करता है तो उससे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी का है और शक्ति प्रदान करने का काम आरबीसी का है। नेक्स्ट, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक एक रोग होता है। नेक्स्ट, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की लंबाई के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, ताकि उसे अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश मिले और उसके बाद अधिक से अधिक भोजन का उत्पादन करे और इस वजह से उसका विकास काफ़ी तेज़ी से हो सके। नेक्स्ट, कोई विलयन नीले नीरस पदार्थ को लाल कर देता है, संभवतः पीएच मान कितना होगा? तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसका आविष्कार 1907 ईस्वी में सोरेंसन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। और उसके बाद बात करते हैं कि पीएच स्केल में अंक किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से आपको 0 से लेकर 14 तक लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, आप कोई भी बुक में जाकर देख सकते हैं।
बीच में 7 होता है। 7 को उदासीन बिंदु कहा जाता है। 7 को उदासीन बिंदु कहा जाता है। 7 के बाईं ओर संख्या दर्शाने वाला अम्ल होता है और 7 के दाईं ओर की संख्या दर्शाने वाला क्षार होता है। इतना आप समझ गए होंगे। और जब 7 हो इसका मतलब है कि वह उदासीन है। उदासीन कहने का मतलब है कि ना तो वह क्षार है और ना ही वह अम्ल है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अम्ल और क्षार का लिटमस पत्र के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो फिर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला को इंग्लिश में ब्लू कहते हैं और ब्लू को बी से लिखा जाता है और क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और बेस को बी से लिखा जाता है। आपको याद करने का एक तरीका है कि क्षार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और बेस बी से शुरू होता है और उसका काम है आर से बी बनाना। कहने का मतलब है कि यह लाल को नीला कर देता है। अब आप सवाल में देखिए, यहाँ कर रहा कोई विलयन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब है कि वह ब्लू को रेड कर देता है और यह काम है अम्ल का। और 7 से कम कौन है? ए 5। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करें संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरा और इमली दोनों में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभिक्रियाशीलता का क्रम कौन सा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, उसके बाद है सोडियम और उसके बाद है कैल्शियम और उसके बाद कैल्शियम के बाद है मैग्नीशियम। केवल आपको 4 ही धातु के बारे में बताता हूँ, ऐसे तो बहुत सारा आपको बुक में मिल जाएगा। इसका याद करने का एक तरीका है, आपको याद करना है अभी वर्तमान समय में बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। ऐसे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, लेकिन उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको याद करना है कुमार नीतीश, कैसे कुमार और एन से नीतीश, उसके बाद सी से सी, उसके बाद यम, चीफ मिनिस्टर, यानी कि कुमार नीतीश चीफ मिनिस्टर आपको याद करना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, यानी कि कुमार नीतीश सीएम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दिया हुआ है डी में पोटेशियम। दोस्तों अगर इसमें पोटेशियम नहीं होता और इसके जगह पर कुछ और होता तो इसका सही ऑप्शन सोडियम होता। अगर उसी तरह से सोडियम नहीं होता तो इसका सही ऑप्शन मैग्नीशियम होता। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आ रहा है, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और खूब एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।